भैया मेरी बात सर को आप लोगों से डिटेल चर्चा करनी, इसलिए मीटिंग हॉल में सभी लोगों को बोला है सर ने कि सभी लोगों को ऊपर लेके आओ। मैडम मेरी बात सुनिए। आज हमारे ठाकुर जी यहाँ भीग रहे हैं। ठीक है ठीक है भैया भैया जो भी बोलेगा। हमारे जिले में नीलामी की प्रक्रिया चल रही है, तो क्या भारत राज्य में किसी धार्मिक संस्थान की भूमि या संपत्ति को नीलाम करने का शासन को अधिकार है? 6/9/2021 मध्य प्रदेश शासन वर्सेस पुजारी उत्थान कल्याण समिति के पैरा 13 में क्लियरली लिखा है कि यदि कोई संपत्ति मूर्ति या मंदिर में निहित है तो राज्य शासन उसको नीलाम नहीं कर सकता। तो आपसे निवेदन ये है कि राजस्व विभाग के पटवारी जाजा के गांव में पुजारियों को ये क्यों कह रहे हैं कि मैं जमीन नीलाम करूँ? आपके स्वयं राज्य शासन जारी भूमि नीलामी प्रक्रिया के विरोध महोदय जिले के बदनावर, सरदारपुर, पीथमपुर व अन्य तहसीलदार महोदयों द्वारा तहसील क्षेत्र के मंदिरों की भूमि नीलामी के संबंध में पटवारीगण को पत्र जारी किया है। तहसील के प्राइवेट मंदिरों के पुजारियों के समानता, हाँ कम से कम आप नहीं बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहिए। इसमें आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिए बिना, हमारे पुजारी समुदाय को कॉन्फिडेंस में लिए बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। प्रबंधक कलेक्टर राज्य शासन से, आप में से बहुत लोगों को पता होगा, पहले निर्देश आया था कि वे पूरी नीलामी होगी, फिर पुजारी समुदाय गया था तो 10 एकड़ का आया कि नहीं वे 10 एकड़ तक नीलामी नहीं होगी, वो भी आया है, उससे तो 10 एकड़ तक नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक जिले के कलेक्टर का विषय नहीं सुप्रीम कोर्ट का सीधा सा अब वो क्या वो कौन सी एक किताब वचन ही शासन वाला तो कलेक्टर तो होता नहीं है कि मेरा वचन ही शासन है। तो मुझे एक दिन का समय लिया जा रहा है। नहीं जहाँ जा रहे हैं ऐसा नहीं है, केवल और केवल शासन का, सरकार शासन के आदेश से चलती है और किसी तरीके से नहीं चलती। आप मुझे वो क्या रहा है, once the land is vested with the deity/temple, the state cannot. ये मंदिरों की अवैध, असांस्कृतिक और अन्यायपूर्ण नीलामी की प्रक्रिया इन्होंने चालू कर रखी है। उसके संबंध में हम संवैधानिक चर्चा हेतु यहाँ पर आए हैं कि उनसे चर्चा करें और उनसे निवेदन करें कि ये जो कार्य हो रहा है ये संविधान सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है और असांस्कृतिक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्या मांगे आपकी? एक्चुअली हमारी मांग कुछ नहीं है, सिर्फ हमसे छीनो मत। जो हमारे पूर्वज पीढ़ियों से जो व्यवस्थाएं चली आ रही सनातन धर्म की, उस व्यवस्था में हस्तक्षेप न करे शासन, और भारत का संविधान इसकी इजाज़त भी नहीं देता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, ऐसा नहीं लग रहा है कि ब्राह्मणों पर सरकार की तरफ से ये अत्याचार किया जाए? ये जो अत्याचार है ये किसी जाति विशेष पर न होकर हर उस व्यक्ति के साथ है जो मंदिर से जुड़ा हुआ है। मंदिर से हमारे गारी समाज भी जुड़ा हुआ है, हमारा आदिवासी समाज भी जुड़ा हुआ है, और सभी मंदिरों पर इस प्रकार का अतिक्रमण करके भूमाफिया को ज़मीन देने का एक तरीके से ये भूमाफियाओं के हित में कार्य कर रही है सरकार। दूसरी बार आप यहाँ पर आए हैं, पिछली बार भी आप प्रशासन ने हम कई बार आ चुके हैं। सन 2022 में हमने धार कलेक्टर को ठाकुर जी के माध्यम से ज्ञापन दिया था। प्रशासन एक तरफा रवैया अपना रहा है। शासन का कोई पुजारी के विरुद्ध आदेश है तो प्रशासन तुरंत खड़ा हो जाता है। हमारी बात राज्य शासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तो प्रशासन की है, वो कार्य प्रशासन नहीं कर रहा है। आज आप कई मतलब घंटे हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए, कलेक्टर साहब का इंतजार करते हुए। बारिश भी हो रही है, ठाकुर जी को भी बारिश में लेके बैठे हैं आप, और आपकी बात जो है अभी तक सुनी नहीं। हमने धार कलेक्टर महोदय को कल ही विधिवत हमारी आने की सूचना प्रदान कर दी थी। उसके बाद भी कलेक्टर महोदय यहाँ पर उपस्थित नहीं है। तो कहीं न कहीं क्या हमारे प्रशासन का कम्युनिकेशन सिस्टम इतना वीक है कि उन तक जानकारी नहीं पहुँच पा रही है, या वो पहुँच नहीं आए हैं? तो ये प्रश्न आपके माध्यम से और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप डीएम महोदय से पूछें कि उनकी मंशा क्या है। सरकार का ऑर्डर नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूं। सरकार का ऑर्डर है, नीलामी प्रक्रिया पुजारी स्वयं प्रारंभ करेगा। तो फिर धार कलेक्टर महोदय के पटवारी पुजारी के खेतों पर जाकर कैसे कह रहे हैं कि मैं नीलाम करूँ? सरकार का भी आदेश पुजारी स्वयं नीलाम करने का है। तो पुजारी और राजस्व की सामान्य प्रक्रिया होती है। यदि शासकीय भूमि भी किसी के कब्जे में है तो उस कब्जेदार को नोटिस दिया जाता है। आप लोग आज धार में कब से आ गए हैं और कब से? हम सुबह 10 बजे से धार में हैं यहाँ। और अभी कलेक्टर साहब यदि आपकी सुनवाई करने के लिए नहीं पहुँचते हैं, आपसे मिलने के लिए नहीं पहुँचते हैं, तो आप बारिश हो रही है, कुछ भी हो हम इंतज़ार करेंगे, हम रुकेंगे कि वो हमारी बात सुने और उनके जो आका हैं
या प्रदेश सरकार है। हम प्रदेश सरकार से ही बात करने आए हैं, तो प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि जिले में कौन होता है? कलेक्टर महोदय तो प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि है, तो उनके माध्यम से ये बात हम प्रदेश सरकार को ही कह रहे हैं कि वो बनाए हैं हमने, और जो उनमें से ऐसी बातें हैं जो राज्य शासन से संबंधित हैं उसको तत्काल हम धर्मस्व विभाग की ओर बढ़ा रहे हैं। कुछ उनके जिला स्तरीय विषय भी निकल कर आए हैं, तो बहुत ही गंभीरता से हम उन पर विचार करेंगे। और इसमें बिल्कुल भी दो मत नहीं है कि मंदिरों के रखरखाव के लिए और मंदिरों की सुरक्षा में हमारे पुजारी समाज ही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और यदि उनकी तरफ से कोई बात आई है ऐसी, तो उस पर हम लोग गंभीरतापूर्वक विचार करके जो भी आवश्यक निर्णय होगा शासन के नियमों के अनुसार, उसके तहत हम लोग बिल्कुल पुजारी हित को ध्यान में रख करके ही सभी निर्णय लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर।